किताबों के साथ हमारी दोस्ती एक अलग ही तरीके का मोड़ लेती है जब हम किताबों को समझने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम किताबों के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसमें कि मैं यंग माइंड्स को बताऊंगी कि कौन से बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ऐसे टॉप 5 बुक्स जिनकी मार्केट में बेस्ट सेलिंग है और वो सबसे अच्छी बुक्स है अगर आप अपनी लाइफ में एक गाइडर ढूंढ रहे हैं या अपने माइंड को आप स्टेबिलिटी में लाना चाहते हैं। तो ये बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको खुद को पहचानने में, आपको खुद को निखारने में ये बुक्स बेस्ट हैं। सो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदाबहार पंखुड़ियों की तरह आप सभी का अभिनंदन है दोस्तों। तो चलिए टॉप 5 बुक्स की पहली बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी पहले बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिनके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये बुक टोटल 384 पेजेस की है एंड सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है। अगर आपने इससे एक बार भी पढ़ ली तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के सारे औजारों को, उसके पावर को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। ये इस बुक में बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं डॉक्टर जोसेफ के द्वारा, जिससे कि कोई भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानने की पूरी डीप तक जा सकता है और उसे समझ के अपनी ज़िंदगी में उतार के उसे अचीव करने के लिए गोल्स और ड्रीम्स को यूज़ कर सकता है। इसमें प्रैक्टिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड टेक्निक्स की रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ भी उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ये एक ट्रूली इंस्पिरेशनल गाइड देता है हमें कि हम कैसे अपने थॉट पैटर्न्स को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करके एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बेसिकली ये हमारे अंदर के इनर स्ट्रेंथ को हमसे रूबरू करवाता है। और डॉक्टर जोसेफ ने इसके अंदर रिवील किया है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हम मनी, रिलेशनशिप, जॉब, हैप्पीनेस सब पे उसका पावर अप्लाई कर सकते हैं और उससे कंट्रोल करके अपनी लाइफ को एक अच्छी ट्रैक पे और एक सेटिस्फैक्टरी ट्रैक पे ला सकते हैं। सो गाइस, सभी बुक्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अमेज़ॉन पे ये बुक्स अवेलेबल हैं। सो अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है सो प्लीज़ गाइस गो फॉर इट एंड प्लीज़ रीड दिस बुक। ये बुक सच में वर्थ रीडिंग है। बहुत ही अच्छी बुक है और आपके लिए एज अ इंस्पिरेशन बहुत अच्छा काम करेगी और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ के बनाने के लिए तो ये बेस्ट बुक है। सो चलिए अब नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारी नेक्स्ट बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियम माइंड, जिनके ऑथर हैं टी हार्व एकर। ये बुक हमें हमारे इनर माइंड से हम कैसे रिच बन सकते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। इसमें टोटल 202 रीडिंग पेजेस हैं एंड ये बुक में भी बहुत ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है ऑथर के द्वारा, जिससे कि कोई भी इंसान सिंपल ही वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में ही समझ सकता है कि कैसे हमें रिच बनने के लिए पहले सोचना पड़ता है, तभी जाके हम रिच बन सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर से ये आवाज़ नहीं निकालते कि हमें रिच बनना है, तब तक हम अपनी बाहर सराउंडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऑथर की एक बहुत अच्छी लाइन है, ऐसे तो कहा जाए तो बहुत सारी अच्छी लाइन है, बट उसमें से स्पेसिफिकली 2-3 लाइन्स ऐसी बहुत अच्छी हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, रिच कैसे बना जाते हैं, मिलियनियर माइंड में क्या चलता है, किस चीज़ का वो सामना करते हैं, किस चीज़ को वो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। इसे आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। इसमें एक बहुत ही अच्छे कोट है जिससे कहा गया है कि जब तक आप अपनी इनर वर्ल्ड को चेंज नहीं करते, जब तक आपके सामने जो विजिबल नहीं है अगर आप उससे चेंज नहीं करते, तब तक आपका आउटर वर्ल्ड जो कि आपको विजिबल है वो चेंज नहीं होगा। इसमें एक और बहुत ही अच्छा ये है जिसमें कि एक रिलेशनशिप को उन्होंने बताया है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारी फीलिंग्स को जन्म देती हैं, हमारी फीलिंग्स एक्शंस को, एक्शंस हमारे रिजल्ट्स को। इसमें ऐसी बहुत अच्छी सेंटेंसेस हैं और
सारी, अगर मैं इस बुक पे सारी चीज़ें बोल दूँ तो पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एज़ वेल एज़ कुछ सस्पेंस तो आपके लिए भी होना चाहिए। सो प्लीज़ गाइस, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। और इसके बहुत ही अच्छे एंड वॉकेबल, बहुत ही ज़्यादा डीपली अटैच करने वाले थॉट्स एंड इसके अंदर प्रोवर्ब्स को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए और उससे ज़रूर एक बार पढ़िए। इट्स वर्थ रीडिंग। ओके, सो नाउ हम अपनी थर्ड बुक की तरफ बढ़ती हैं। हमारी थर्ड बुक है द ट्रैवल बुक, अ जर्नी थ्रू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये तो कोई इंस्पिरेशनल बुक नहीं है, इससे किसी इंस्पिरेशन के द्वारा हमें ये कुछ सिखाती नहीं है, हमें तो ये बस दूसरे कल्चर के बारे में ही कुछ नॉलेज देगी, हमें दूसरे वर्ल्ड टूर पे ले जाएगी जैसे। लेकिन दोस्तों, मैंने एक वीडियो रखा है जिसमें कि सफ़र के ऊपर मैंने अपने कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं। सो गाइस, उसको प्रूफ करने के लिए ये बुक है दैट अगर किसी ने ऐसा सोचा नहीं है कि उससे दुनिया कभी इतनी बड़ी लगी नहीं है या उससे इतना नॉलेज नहीं है, ये बुक उनके लिए बहुत बेस्ट है, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी है और दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें कितनी तरह की चीज़ें हैं, जिससे कि उनको आगे बढ़ने की इच्छा हो, दूसरी चीज़ों को जानने की इच्छा हो। लाइफ इतनी शॉर्ट है, उसमें पूरी दुनिया के बारे में अगर आपको जानना है, अपने आप को उससे इंस्पायर करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होगी। ये लोनली प्लैनेट के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें 448 पेजेस हैं, 29 कंट्रीज़ एंड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया गया है। इसमें बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल इमेजेस भरे हुए हैं जो कि इंस्पायर करते हैं, एंड ये एक बेस्ट सेलर बुक भी है। सो यू हैव टू चेक इट आउट गाइस, लिंक एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में है ही ऑलवेज। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट गाइस, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपको पूरी दुनिया की जानकारी घर बैठे आपको मिलेगी। सो इट्स ए मस्ट टू रीड, यू विल लव इट, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसे पढ़ने के बाद। सो हम अपनी फोर्थ बुक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बी योर ओन सनशाइन, जिसके ऑथर हैं जेम्स एलन। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसकी रेटिंग्स बहुत सही हैं, और ये जो है ये जेम्स एलन के 4 वर्क्स को एडअप किया है, जो कि है हाउ, व्हाई, व्हाट एंड क्या है हमारी माइंड की इन्फिनाइट एनर्जीज, उसे हम कैसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। ये पूरा थोरोली हमें एक्सप्लेन करता है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से हम किस तरह की पावर को गेन कर सकते हैं, हम चैनलाइज कैसे कर सकते हैं उसे, ये उसके बारे में हमें बताता है। एंड कैसे अपनी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के एक्शन को, इनर वर्ल्ड के थॉट्स और आउटर वर्ल्ड के एक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताता है। और एज वेल एज हमें फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ के मैप्स के बारे में ये थोरोली हमें एक गाइड टूर पे जैसे ले जाता है। और ये डिस्कस ये भी करता है कि कैसे हम अपने विजन्स को, अपने आइडियाज़ को अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हम अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेसिकली उस पे है कैसे हम पीस को फाइंड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है। और ये आपको, अगर आप कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये एक बेस्ट हेल्प बुक है आपके लिए, आपको अपना सनशाइन बनाने के लिए, जो कि हर किसी का सपना होता है। I hope guys you will love it and link as well as is there for you. So अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट बुक की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉप 5 बुक के लास्ट में आते हैं नथिंग इज़ परमानेंट। इनके ऑथर है जो एंड डॉन सिंगल। इसमें टोटल 156 पेजेस हैं एंड ये भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसमें हमें ऑथर ने बताया है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हमें वैल्यूएबल टेक अवे स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स को हमें अच्छी तरह से नेविगेट करके पता लगाना चाहिए कि कैसे हम लाइफ के अप एंड डाउन को हैंडल कर सकते हैं, स्पेशली जब हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कि रैपिड चेंज, इवोल्यूशंस हमेशा होते रहते हैं। सो ये
दिखाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बिटर है बट ट्रुथ है। सो इट्स ऑल्सो मस्ट रीडेबल बुक। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाता है कि कैसे अपनी लाइफ को, जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी बेसिस पे ही सही, पर उसमें खुशियाँ कैसे ढूंढी जा सकती हैं और किसी चीज़ को बैलेंस कैसे किया जा सकता है अपनी लाइफ में, ये आपको बहुत सही से एक्सप्लेन करता है। सो आई होप कि मेरी ये लिस्ट आपको अच्छी लगेगी और आप इसमें सारे बुक्स को ज़रूर कभी ना कभी तो पढ़ेंगे, जो कि आपको इंस्पिरेशन के तौर पे, आपको अपनी इनर वर्ल्ड को समझने के लिए, आपको अपने थॉट्स को, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए और ज़िंदगी की अहमियत, लाइफ की अहमियत, अपने डिसीजंस की अहमियत, अपनी अहमियत, सबको समझाने में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ये आपकी सेल्फ हेल्प बुक्स रहेंगी और बहुत ही अच्छी आपको गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगी। दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि नेक्स्ट पार्ट में भी आपको उतना ही इन्फॉर्मेशन फिर से मिल सके। थैंक यू सो मच।